नमस्कार, मैं हूं निशा अरोड़ा और आप देख रहे हैं सनसनी चाणक्य लाइव पर। दुनिया भर में कातिलों ने कत्ल करने के सैकड़ों तरीके अपनाए हैं, सैकड़ों तरीकों से कत्ल किए हैं। अमूमन कातिल कत्ल करने के तरीके इसलिए अपनाते हैं ताकि कानून की आंखों में धूल झोंक सके, खुद को कानून के शिकंजे से बचा सके। लेकिन आज जिस कत्ल के तरीके की मैं बात कर रही हूँ, इस कहानी को सुनते ही देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक हैरान थी। सिर्फ कत्ल के तरीकों को जानने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की जमानत से भी इनकार कर दिया था। ये कहानी है एक सास के कत्ल की, जिसे बहू ने अंजाम दिया। लेकिन कत्ल का तरीका आप जानेंगे तो आप भी चौंक उठेंगे। कत्ल का ऐसा मामला आमतौर पर देखने को नहीं मिलता जब कोई किसी की जान के लिए सांप को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे और उससे डसवा कर किसी का कत्ल कर दे। ये यकीनन एक अजीब और चौंकाने वाला केस है, इसलिए इस मामले में दाखिल की गई जमानत की अर्जी अदालत खारिज कर देती है। सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में आरोपियों की जमानत की अर्जी खारिज हो जाना कोई मामूली बात नहीं होती, क्योंकि आमतौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता ही तब है जब मामले में लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट मुजरिमों को जमानत देने से इनकार कर देता है। और ऐसा तभी होता है जब मामला बेहद संगीन और अजीब हो। राजस्थान के झुंझुनू में हुए एक महिला के कत्ल का यह मामला कुछ ऐसा ही है। 2 जून 2019 गांव झुंझुनू राजस्थान। हमेशा की तरह उस रोज रात का खाना खा के सुबोध अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह जब देखा कि वो अपने बिस्तर से नहीं उठी तो उसकी बहू अल्पना को हैरानी हुई। वो सास के कमरे में उन्हें जगाने पहुंची, लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसकी चीख निकल आई। उसकी सास बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी और कमरे में ही एक कोने में एक जहरीला सांप कुंडली मार के बैठा था। उसने आसपास के लोगों को फौरन खबर दी। पड़ोसियों ने भी सुबोध देवी को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। उसे किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर सुबोध देवी के कमरे में मौजूद सांप किसी सपेरे की मदद से पकड़कर लोगों ने दूर फेंक दिया। लोगों को यकीन हो गया था कि मामला सांप के काटने का है। सुबोध देवी के फौजी बेटे और पति के घर लौटने पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। घर के दूसरे लोगों के साथ साथ खुद पुलिस भी इस मामले को एक हादसा मानकर चल रही थी। इस मामले की फाइल क्लोज की जा चुकी थी, लेकिन 1 महीने बाद सुबा देवी के घर वालों ने एक ऐसी बात सुनी जिससे दिमाग चकरा गया। असल में घर की बहू अल्पना फोन पर किसी से ये कह रही थी, सुबोध देवी के मौत के रोज तुम्हारे दोस्त को किसी ने देख तो नहीं लिया, क्योंकि अगर किसी ने उन्हें देखा है तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। और बस यही वो बात थी जिसने पूरे मामले को पलट दिया। सुबोध के पति राजेश ने पुलिस में अपनी बहू अल्पना के खिलाफ शक जताते हुए अपनी बीवी की मौत के मामले में नए सिरे से तहरीर दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। छानबीन में पता चला कि बहू अल्पना के मनीष नाम के लड़के के साथ भी संबंध थे और अक्सर अल्पना की अपनी सास के साथ इस बात पर अनबन भी हुआ करती थी। अब पुलिस की तफ्तीश अल्पना के इर्द गिर्द घूमने लगी। इस तफ्तीश के दौरान जब पुलिस ने अल्पना के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकलवाई तो रिकॉर्ड देखकर चौंक गए। 2 जून 2019 यानी जिस रोज उसकी सास सुबोध की मौत हुई, उस रोज अल्पना ने एक लड़के मनीष से मोबाइल पर कुल 124 बार बात की थी, जबकि मनीष के एक दोस्त कृष्णा से 19 बार। अब अल्पना के साथ उसका दोस्त मनीष भी पुलिस के रडार पर आ चुका था। पुलिस ने बगैर देर किए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और इस इन्वेस्टिगेशन में मनीष ने जो कहानी सुनाई उसे जानकर हर कोई हैरान था। मनीष ने अपनी प्रेमिका यानी सुबोध की बहू अल्पना के साथ मिलकर उसकी सास की जान लेने की बात कबूल की। असल में अल्पना की सास दोनों के इस रिश्ते से नाराज रहती थी और आखिरी बार उन्होंने अपने बेटे को अल्पना की यह करतूत बता देने की धमकी भी दी थी। और बस इसी के बाद अल्पना और मनीष ने सुबोध देवी के कत्ल का फैसला किया। असल में अल्पना परिवार की बड़ी बहू थी। उसकी शादी घर के बड़े बेटे सचिन के साथ 12 दिसंबर 2018 को हुई थी। सचिन एयरफोर्स में है और उसकी पोस्टिंग राजस्थान से बाहर थी, जबकि अल्पना और उसका प्रेमी मनीष एक दूसरे को स्कूल के समय से जानते थे।
मगर शादी के बाद अल्पना एक बार फिर मनीष के साथ थी और दोनों घंटों फोन पर बातें किया करते थे। इस बात का सुबोध देवी को पता चला तो उन्होंने अल्पना को रोकना टोकना शुरू कर दिया और यहीं से अल्पना सास के कत्ल की साजिश करने लगी। 2 जून 2019 को अल्पना ने रात को अपनी सास को बनाना शेक में नींद की गोली मिलाकर पिला दिया। साजिश के मुताबिक रात को मनीष जहरीला सांप लेकर अल्पना के घर पहुंच गया। मनीष ने सिर्फ अल्पना की सास के लिए ही यह सांप पूरे 10,000 रुपये में एक सपेरे से खरीदा था, लेकिन कमरे में पहुंचने के बाद दोनों को लगा कि पता नहीं सांप उसकी सास को काटे या ना काटे, इसलिए दोनों ने पहले तकिए से सांस रोककर सुबोध की जान ले ली और फिर कमरे में जहरीला सांप भी छोड़ दिया। फिर सुबह साजिश के मुताबिक सास को सांप काट लेने का ड्रामा शुरू कर दिया। इस बार इस मामले में जब एफआईआर दर्ज हुई तो पुलिस ने अंतिम संस्कार के बाद जांच सुबोध की हड्डियों की जिसमें सांप का जहर पाया गया, यानी सुबोध देवी का कत्ल बेशक सांस घोटकर किया गया हो, लेकिन उस रात कमरे में छोड़े गए जहरीले सांप ने सुबोध देवी को काट लिया था। इस मामले में मनीष कुमार के दोस्त कृष्णा की सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी भी दी गई। कृष्ण कुमार पर इस कत्ल में मनीष की मदद करने का इल्जाम लगा था, लेकिन अदालत ने उसकी अर्जी को भी खारिज कर दिया। अदालत की नजर में यह कोई मामूली मामला नहीं था। मामले के तीनों आरोपी फिलहाल सलाखों के पीछे हैं, लेकिन लोगों को इंतजार है उस घड़ी का जब तीनों गुनहगार करार किए जाएंगे और कत्ल के इस अजीब मामले में तीनों को कड़ी सजा दी जाएगी। एक बहू जिसने अपनी सास को रास्ते से हटाने के लिए उसे सांप से डसवा दिया, ये मामला दिल को कचोट देने वाला है। देखते रहिए सनसनी चाणक्य लाइव पर। मैं निशा अरोड़ा फिर मिलूंगी आपसे एक और सनसनी किस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।